सुप्रभात एवं जय हिंद बच्चों। बाल राम कथा के अंतर्गत आज हम लोग दंडक वन में बिताए 10 वर्ष व्यतीत किए थे। भरत के चले जाने के बाद राम अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे। वहां पर उनकी पत्नी अनुसुईया ने सीता को नारी धर्म का उपदेश दिया। उन्होंने सीता को दिव्य माला, दिव्य वस्त्र देकर कहा कि ये न तो कभी मैले होंगे और न ही नष्ट। उस दिन तीनों ने अत्रि मुनि के यहाँ ही विश्राम किया। चित्रकूट सुंदर सुरम्य था, परंतु यह स्थान अयोध्या से केवल कुछ ही दूरी पर था। राम यहाँ से ही दूर चले जाना चाहते थे। वहां से आगे बढ़ने के लिए राम ने अत्रि मुनि से आज्ञा मांगी। अत्रि ऋषि से विदा लेकर राम दंडक वन की ओर चल दिए। सघन वन अर्थात बहुत घने वन से गुजरते हुए वे तीनों ऋषियों के आश्रम में पहुंचे। ऋषियों ने उन्हें राक्षसों के उपद्रवों से अवगत कराया कि राक्षस हमें यज्ञ नहीं करने देते, हमें परेशान करते हैं। राम ने उन्हें आश्वस्त किया। तीनों ने उस दिन वहीं विश्राम करने की सोची। अगले दिन राम, लक्ष्मण और सीता ने घने दंडक वन में प्रवेश किया। वे अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि एक विशाल शरीर और लंबी भुजाओं वाले दानव ने उनका रास्ता रोक लिया। वह विराट नामक राक्षस था। उसने झपट कर सीता पर वार किया और कहा, ऐसी सुंदर स्त्री लिए वन में घूम रहे हो, यह मेरे काम की है, इसे मुझे सौंप दो। राम ने उस राक्षस पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी और राक्षस क्रोध से पागल हुआ इधर उधर घूमने लगा। राम ने उसकी लंबी लंबी भुजाओं को तोड़ मरोड़ कर उसे वहीं ढेर कर दिया। लक्ष्मण ने बड़ा सा गड्ढा खोदा और उसे वहीं जमीन में गाड़ दिया। राम, सीता और लक्ष्मण ने फिर घने वन की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में उन्हें क्षरभंग मुनि का आश्रम दिखाई दिया। उन्होंने वहीं विश्राम किया। राम ने रास्ते में से कुछ फूल चुने और अपने हाथों से भांति भांति की माला बनाकर सीता को पहनाने लगे। उधर देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे के रूप में राम का बल देखने के लिए आया। उसने सहसा सीता जी के चरणों में चोंच से प्रहार किया। जब रक्त बह चला तब राम ने जाना और अपना सींग बाण उस पर छोड़ा। कौवा भयभीत होकर भाग गया। वह अपने असली रूप में पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। तब वह निराश होकर नारद जी के पास गया और कहा, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। नारद जी ने उसे राम की शरण में भेज दिया। राम की शरण में जाते उसने कहा, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न फल मैंने पा लिया है। राम ने उसके प्राण तो नहीं लिए, किंतु उसे एक आंख से काना करके छोड़ दिया। इसके बाद राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। सुतीक्ष्ण मुनि अगस्त ऋषि के शिष्य थे। राक्षसों की कहानियां सुनने के लिए तीनों को ही रुकना पड़ा। कहानी सुनने के बाद तथा हड्डियों के ढेर को देखने के बाद राम ने राक्षसों का संहार करना शुरू कर दिया। इस प्रकार दंडक वन में घूमते घूमते करीब 10 साल बीत गए। सुतीक्ष्ण ऋषि ने बताया कि 5 योजन दूर अगस्त ऋषि का आश्रम है। उन्होंने राम को अगस्त ऋषि से भेंट करने की सलाह दी। साथ ही राम को यह भी बताया कि अगस्त ऋषि ने ही सबसे पहले विंध्याचल पर्वत को पार किया था। जैसे ही अगस्त ऋषि को पता चला कि राम उनके आश्रम की ओर आ रहे हैं, तो बाहर आकर उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए। अनुज अर्थात लक्ष्मण और भार्या अर्थात सीता के साथ राम ने उनके चरण स्पर्श किए। आसन ग्रहण करने के बाद ऋषि ने उन्हें कंद मूल फल खाने को दिया। अगस्त ऋषि ने उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए। उन्होंने विष्णु से प्राप्त धनुष, ब्रह्मा से मिला अमोघ बाण तथा इंद्र से मिले तरकस तथा सोने की मूठ वाला एक खड्ग राम को दिया। मुनि ने बताया कि यहाँ से 2 योजन दूर गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी नामक स्थान है। वनवास का शेष समय वहीं बिताना। राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी की ओर चल पड़े। उन्होंने पंचवटी, जहाँ 5 वट के वृक्ष थे, में ही विश्राम करना उचित समझा। पंचवटी पहुंचकर गोदावरी नदी के किनारे सुंदर कुटिया बनाकर राम, लक्ष्मण और सीता वहीं रहने लगे। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा उधर से आ निकली और राम को देखकर उनके रूप पर मोहित हो गई। उसने सुंदर स्त्री का वेश धारण किया और राम के समक्ष आकर कहने लगी, मैं तुम पर मोहित हो गई हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानती, परंतु तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। राम ने सीता की ओर संकेत करते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम के मना करने पर वो लक्ष्मण के पास गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण ने स्वयं को राम का दास बताया और कहा, मुझसे विवाह करके तुम भी दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने फिर उसे राम के पास भेज दिया। इस तरह 1-2 बार इधर उधर भेजने से वो थक गई। क्रोध में आकर उसने सीता पर झपट्टा मारा। लक्ष्मण ने तत्काल अपनी तलवार खींच ली और उसके नाक कान काट दिए। वह रोती चिल्लाती अपने भाई खर और दूषण के पास चली गई।
बहन की दुर्दशा देखकर और खरदूषण ने सैनिकों की टोली राम को मारने के लिए भेज दी। राक्षसों ने पंचवटी को चारों ओर से घेर लिया। राम ने देखते ही देखते राक्षसों का संहार कर दिया। अपनी सेना के परास्त होने के बाद खरदूषण अपनी बची हुई सेना के साथ स्वयं युद्ध के लिए आए। राम ने अगस्त ऋषि के दिए हुए दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर खरदूषण तथा उनकी सेना को मौत की घाट उतार दिया। राक्षसों के मारे जाने पर देवताओं ने फूलों की वर्षा की। चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जन स्थान से राक्षसों का भय सदा सदा के लिए मिट गया। उधर शूर्पणखा रोती चिल्लाती लंका अधिपति रावण के पास पहुंची तथा उसे पूरी घटना से अवगत कराया। खरदूषण की मृत्यु के समाचार से लंका अधिपति रावण बौखला गया। उसने तुरंत आकाशगामी रथ मंगवाया और समुद्र पार मारीच के पास पहुंचा। उसने मारीच को पूरी कहानी सुनाई कि राम लक्ष्मण ने मेरी बहन के साथ दुर्व्यवहार किया है। तुम सीता हरण में मेरी मदद करो। तुम सोने का हिरण बनकर राम और लक्ष्मण को कुटिया से दूर ले जाओ, तब मैं किसी तरह सीता का हरण कर लूंगा। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा तो उसने श्री राम की शरण में ही जाना उचित समझा। उसने सोचा यह भागा रावण मुझे मार देगा, फिर मैं श्री राम के बाणों से क्यों न मरूं। इस प्रकार मारीच ने सोने का हिरण बनना स्वीकार किया। रथ में बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुंचे। मारीच सोने का हिरण बनकर राम की कुटी के आसपास विचरने लगा। रावण ने एक तपस्वी का वेश धारण किया। सोने के हिरण को देखकर सीता उस पर मोहित हो गई तथा राम से उसे पकड़ने का आग्रह उन्होंने किया। राम को सोने के हिरण पर संदेह था, परंतु सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे गए और लक्ष्मण को सीता की रक्षा का आदेश दिया। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।